हेलो एंड वेलकम, मैं आदित्य सांगवान। सर छोटूराम के कद का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब किसान सड़कों पर अपना हक मांगने निकलते हैं तो उनके बैनर में सर छोटूराम की फोटो होती है और जिस सरकार से वो हक मांगते हैं उस सरकार के सियासी नेता जब बयान देते हैं तो वो सर छोटूराम का सहारा लेते हैं। और जिस संसद में कृषि के ऊपर जब कोई डिबेट होती है, कोई चर्चा होती है, तब वहाँ पर सर छोटूराम के उदाहरण दिए जाते हैं। तो सर छोटूराम किसानों के मुद्दे पर आज भी उतने ही कारगर हैं जितने वो ब्रिटिश पंजाब में थे। सर छोटूराम का मैं एक किस्सा बताता हूँ जिससे आपको उनके व्यक्तित्व का अंदाजा हो जाएगा। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरे देश में एग्रेरियन क्राइसिस हो रहे थे और बंगाल फेमाइन था और साथ ही साथ में ब्लैक मार्केट पीक पे था, तो अक्टूबर 1941 में थर्ड प्राइस कंट्रोल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और उस कॉन्फ्रेंस में वीट जो होता है, गेहूं जो होता है, उसका स्पोर्टिंग प्राइस 6 रुपये पर 40 kg तय किया गया। अगर किसान की और गांव की भाषा में बोले तो 6 रुपये मण। और उसके बाद देश में हालात और भी खस्ता हो गए और पूरा देश वॉर फ्रंट पे भी लड़ रहा था और यहाँ पर फेमाइन भी था। और उसके कुछ दिन बाद 1943 में तत्कालीन वॉइसरॉय लॉर्ड वेबल ने जितने भी प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको ब्रिटिश गवर्न करते थे, उनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स का एक एग्रो समिट बुलाया दिल्ली में। और उस एग्रो समिट में अलग अलग प्रोविंसेस के मिनिस्टर्स एक मीटिंग में दिल्ली में इकट्ठा हुए और उस मीटिंग में पंजाब से सर छोटूराम आए थे। और जब वॉइसरॉय ने कहा कि वॉर क्राइसिस हैं और साथ ही साथ में ब्लैक मार्केट पीक पर है और ग्रेन्स जो हैं वो कहीं भी नहीं मिल पा रहे हैं और वॉर फ्रंट पे भी अनाज की कमी हो रही है, तो हम चाहते हैं कि पंजाब जो है, जिसको इंपीरियल इंडिया का व्हीट बाउल माना जाता है, वहाँ से हम गेहूँ खरीदें और गेहूं का जो प्राइस होगा वो 6 रुपये पर मण होगा। जिस पर तत्कालीन मिनिस्टर सर छोटूराम खड़े हुए और उन्होंने कहा, हिज एक्सीलेंसी 6 रुपये पर मण बहुत कम प्राइस है गेहूं के लिए, कम से कम 10 रुपये पर मण प्राइस होना चाहिए। 10 रुपये पर 40 kg के हिसाब से पंजाब का गेहूं बिकना चाहिए। जिस पर वॉइसरॉय ने कहा कि यहाँ जितने भी मिनिस्टर्स बैठे हैं उनको इस प्राइस पर ऑब्जेक्शन नहीं है, तो आप क्यों ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। जिस पर सर छोटूराम ने कहा कि और जितने भी मिनिस्टर्स हैं इनके स्टेट्स में चावल होते हैं, मछली पालन होता है, पर गेहूं नहीं होते। इन सभी को गेहूं खरीदना है तो इनके लिए तो जितना दाम कम होगा उतना ही अच्छा होगा, इसलिए ये सारे मिनिस्टर्स ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे। जिस पर वॉइसरॉय कहते हैं कि प्राइस तो वही रहेगा जो मैंने प्रपोज किया है, 6 रुपीज़ पर 40 kg, यानी 6 रुपये पर मण। जिस पर सर छोटूराम ने कहा कि पंजाब का किसान ब्रिटिश सरकार को 10 रुपये पर मण के हिसाब से ही गेहूं बेचेगा और अगर उससे प्राइस कम हुआ तो हम अपनी खड़ी फसल को आग लगाने के लिए तैयार हैं, हम अपना स्टॉक होल्ड करने के लिए तैयार हैं, पर वो किसान ब्रिटिश सरकार को गेहूं बिल्कुल भी नहीं बेचेगा। और जब सर छोटूराम ने ये बातें वॉइसरॉय को उन्हीं के अंदाज में कहीं तो वहाँ पर जितने भी मिनिस्टर्स थे वो सब स्टन रह गए, वो हतप्रभ रह गए कि ये मिनिस्टर कौन है जो वॉइसरॉय को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहा है। जिस पर वॉइसरॉय ने कहा कि आई हैव नो टाइम फॉर आर्ग्यूमेंट्स, और ये कहकर वो गुस्से में उस मीटिंग को छोड़कर चले गए। और जिस पर सर छोटूराम ने कहा इवन आई हैव नो टाइम टू वेस्ट, और वो वहाँ से चले गए। किसान घाटा खाकर अपना अनाज भी बेचे और वॉर फ्रंट पे लड़ने के लिए अपने जवान भी भेजे, ये कतई मंजूर नहीं होगा। और उस मीटिंग से निकलने के बाद वॉइसरॉय लॉर्ड वेबल ने तत्कालीन पंजाब के गवर्नर को सर छोटूराम को मिनिस्ट्रियल पोस्ट से डिसमिस करने के लिए रेकमेंड किया, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। वॉइसरॉय को लिखा कि सर छोटूराम पंजाब के स्टॉलवर्ट लीडर हैं और उनको अगर डिसमिस किया गया तो पंजाब पेजेंट्री वुड बी अब्लेज इन दैट केस। और उस मीटिंग के कुछ दिन बाद वॉइसरॉय लॉर्ड वेबल और सर छोटूराम में कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी हुए, लेटर आदान प्रदान भी हुए। और उसके बाद सर छोटूराम ने गेहूं के लिए जो स्पोर्टिंग प्राइस कहा था, वॉइसरॉय ने उससे 1 रुपये ज़्यादा
11 रुपये प्रति मण के हिसाब से पंजाब के पीजेंट्री का गेहूं खरीदा और तब पंजाब के किसानों ने अपना गेहूं ब्रिटिश सरकार को 11 रुपये प्रति मण के हिसाब से बेचा और वॉइसरॉय ने 10 रुपये की बजाय 11 रुपये रेट पर मण अपना ईगो सेटिस्फैक्शन करने के लिए बढ़ाया। और उसके बाद 10 जुलाई 1944 को पंजाब के तत्कालीन गवर्नर सर बीजे ग्लेंसी ने पंजाब के जितने मिनिस्टर्स थे उनके सक्सेस सीक्रेट्स वॉइसरॉय को लिखकर एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में भेजे, जिसमें सर छोटूराम के बारे में उन्होंने लिखा, सर छोटूराम इज ए स्टॉलवर्ट एंड डिटरमिन्ड लीडर, ही इज ए फेयर माइंडेड बट ए बैड एनिमी, ही इज ए मैन ऑफ मार्क्ड एबिलिटी एंड अनवेवरिंग रेजोल्यूशंस। तो ब्रिटिश गवर्नर और वॉइसरॉय के दिल में सर छोटूराम की ये इमेज थी। वो उनको एक बड़ा लीडर मानते थे और पीजेंट्री का सच्चा हितैषी समझते थे। और जब सर छोटूराम की डेथ हुई तो वॉइसरॉय वेवल को पता लग गया था कि अब पंजाब में कम्युनल हार्मनी ब्रेक होगी और पंजाब में राइट्स होंगे, यहाँ पर ब्लड बाथ भी हो सकता है। तो वॉइसरॉय ने तुरंत इंग्लैंड जाना सही समझा और उन्होंने तब के प्रधानमंत्री एटली को पंजाब की सिचुएशंस के बारे में अवगत कराया और कहा कि पंजाब में कम्युनल हार्मनी जो है वो ब्रेक हो रही है और कम्युनल ताकतें जो हैं वो पैर पसार रही हैं और किसी भी वक्त पंजाब में ब्लड बाथ हो सकता है। तो उस वक्त सर छोटूराम नहीं रहे थे तो पंजाब का जो ब्रदरहुडनेस था और यूनिटी थी वो ब्रेक हो रही थी और धीरे धीरे पंजाब कम्युनल राइट्स की तरफ बढ़ रहा था। और किसान उन्हें अपना सच्चा हितैषी इसलिए मानते थे क्योंकि जब किसानों की बात होती थी तो वो अपनी बात रखने के लिए वॉइसरॉय के सामने भी अड़ जाते थे, झुकते नहीं थे और पीजेंट्री का जो राइट होता था वो उनको दिलाते थे। इससे पहले खड़ी फसल को आग लगाने का एक किस्सा हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं कि जब नेपोलियन की सेना रूस में चली गई थी और रूस के जितने भी फार्मर्स थे, जो फार्मर फ्रेटर्निटी थी, उन्होंने उस आर्मी को अपना अनाज देने से मना कर दिया था और उन्होंने अपने खेतों में खड़ी फसल में आग लगा दी थी और तब इस बात से नेपोलियन काफ़ी खफा हुए थे। तो ये किस्सा था सर छोटूराम की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ, जिन्होंने ब्रिटिश इंडिया में पंजाब की पीजेंट्री को और आसपास के किसानों को उनके राइट्स दिलाए थे। तो सर छोटूराम से जुड़ी हुई ऐसी ही छोटी और बड़ी कहानियाँ मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। मैं हूँ आदित्य सांगवान, आप देख रहे हैं द यूवर। थैंक यू वेरी मच।